नमस्कार मित्रों, रिपब्लिक एजुकेशन में सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप न करें। तो आइए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? कार्ल मार्क्स, राइट, वाहन, ग्रीन। साथियों, राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की थी, जबकि मार्क्स, वाहन, ग्रीन समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक थे। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की? तो आप जानते हैं पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना अरस्तु महोदय ने की थी। नेक्स्ट, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं डेनियल पर्ल, ऑक्टो ह्यूमो, हर्बर्ट स्पेंसर, डेनियल बेल। तो मित्रों, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक डेनियल बेल हैं। इसमें इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के शुरुआत से पुरानी मानवतावादी विचारधारा का अंत हो गया और जल्द ही नई उत्तम विचारधाराएं पैदा होंगी। बेल के अनुसार राजनीतिक विचारधारा समझदार लोगों के बीच अप्रासंगिक हो गई है और यह भविष्य की राजनीति में मौजूदा व्यवस्था के टुकड़े टुकड़े तकनीकी समायोजन से प्रेरित होगी। इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अर्थात डेनियल बेल होगा। नेक्स्ट, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक हैं बेंथम, मिल, रूसो, स्पेंसर। तो साथियों, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय अर्थात एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन नामक पुस्तक के लेखक बेंथम हैं। इसी पुस्तक में बेंथम ने लिखा है कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। ऐसे कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे तथा उपयोगी हो, इसी को आधार मानकर बेंथम कहते हैं कि वह समाज अच्छा होता है जहाँ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। साथियों, बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अर्थात बेंथम हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित दिए गए वक्तव्यों में कौन सी अद्यतन स्थिति सही है? ऑप्शन ए, किसी भी हालात में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर सदैव प्राथमिकता प्राप्त होती है। ऑप्शन डी है, कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में दिया गया कथन डी सत्य है, क्योंकि 25वां संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त आय को सीमित करता है। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साथियों, सूची फर्स्ट में लेखक दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी कृतियां दी गई हैं। तो इसका मिलान करना है और मिलान करने के बाद दिए गए कूट के हिसाब से इसका उत्तर बताना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। तो मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, यह जेम्स बर्नहम की पुस्तक है।
फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, जेरेमी बेंथम। कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो साथियों यह जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, क्रॉपाटकिन की पुस्तक है। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह किसने कहा? ऑप्शन ए आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन बी डायसी ने, ऑप्शन सी लास्की ने, ऑप्शन डी मैकाइवर ने। तो साथियों प्रश्न में दिया गया कथन लास्की का है, क्योंकि लास्की के अनुसार समानता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। यदि ईंट बनाने वाले मजदूर को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक की आय के लगभग समान आय दी जाने लगे तो समानता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समानता का प्रथम अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है और दूसरा अर्थ यह है कि सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लास्की। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार, सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियाँ। तो मित्रों फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के मध्य जटिल संबंध का कारण अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदीय प्रणाली है, क्योंकि फ्रांस के संविधान में न तो अध्यक्षात्मक सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें इन दोनों ही तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। एक और तो इसमें शक्तिशाली राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन 7 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, और दूसरी ओर देखा जाए साथियों प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मनोनीत मंत्रिपरिषद होती है, जिसका उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है, परंतु मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, रूसो, स्पेंसर। तो मित्रों मार्क्स ने अपनी पुस्तक ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया। दास कैपिटल का पूरा नाम कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। दास कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने, बाकी 2 खंड मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंजल्स ने लिखे। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ? 2010 में, 2009 में, 2008 में, 2011 में। साथियों आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में 2010 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी भी गैर सैनिक परमाणु संयंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में संचालक उत्तरदायित्व तय किया जा सकेगा। इस कानून के माध्यम से दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया।
तो मित्रों, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया था? ऑप्शन ए है मॉडर्न स्टेट, ऑप्शन बी टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज कानूनविद थे। उन्हें विधि के दर्शन तथा विधिशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ विचारकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार। तो आइए साथियों, इसका मिलान हम कर लेते हैं। तो मित्रों, पढ़कर ये जाने जाते हैं आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के बारे में, अंबेडकर आर्थिक लोकतंत्र, बी.एन. राव नैतिक उपदेश, जेनिंग्स पुण्य आकांक्षा। तो इस प्रकार से मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बहुल कार्यपालिका पाई जाती है अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में। तो साथियों, बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्तियां 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद को प्रदान की गई हैं, इसलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इन 7 सदस्यों की शक्तियां समान होती है। इनका अध्यक्ष इन्हीं 7 सदस्यों में से क्रमशः बनता रहता है बारी बारी से। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अर्थात स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य करता है राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी राज्य चुनाव आयोग करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न होना, धार्मिक समानता। तो साथियों, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। राज्य न तो किसी धर्म विशेष से संबंधित होता है, न उसमें हस्तक्षेप करता है और न किसी धर्म की उन्नति के लिए कोई सहायता ही देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे से लिया? भूदान, ग्रामदान, जीवनदान, ए और बी दोनों। तो साथियों, जयप्रकाश नारायण ने भूदान एवं ग्रामदान का विचार विनोबा भावे से ही प्राप्त किया। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया गया। जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन के प्रचार प्रसार से जुड़े रहे। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? राजस्थान, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो मित्रों, दिए गए प्रश्न का उत्तर मध्य प्रदेश है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सर्वाधिक सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अर्थात मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। तो साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पारित कानून द्वारा बनाया गया। यह वर्ष 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह ऐसा निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1961 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1966 में। तो साथियों, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था। श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, परंतु बाद में के हनुमंतनैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1966। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।